गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का टॉपिक है तुम्हारा अकाउंट। अकाउंट से जुड़े हुए जो शब्द हैं बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। खाता बनाने से पहले हम कुछ जनरल बातों पर प्रकाश डाल लेते हैं, जैसे लेन देन। लेन देन को ट्रांजैक्शन, स्मारक पुस्तक या रद्दी बही, मेमोरेंडम बुक्स और वेस्ट बुक्स, प्रारंभिक लेखा या जनरल, ओरिजिनल रिकॉर्ड या जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। अब जनरल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास होती है क्रय पुस्तक, परचेज बुक, विक्रय पुस्तक, सेल्स बुक, क्रय वापसी पुस्तक, परचेज रिटर्न्स बुक और विक्रय वापसी पुस्तक, सेल्स रिटर्न्स, प्राप्त विल पुस्तक, विल रिसीव्स, देय विल पत्र, बिल पुस्तक, पे विल बुक्स, रोकड़ पुस्तक, कैश बुक, मुख्य जनरल में मेन जनरल। इन सभी को हम खाता बही खतौनी में लिखते हैं, जिसे हम अकाउंट कहते हैं, खाता कहते हैं। इन सभी का निचोड़ खातों को हम लेजर के नाम से जानते हैं। जब लेजर बन जाता है उसके बाद बनते हैं हमारे अंतिम खाते, फाइनल है। लेजर के बाद ट्राई बैलेंस तलपट बनाया जाता है, तलपट के बाद अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो अब हम खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खाता देखो, खाता किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु से संबंध रखने वाले व्यापारिक लेन देनों को संक्षिप्त विवरण खाता कहलाता है। सबका जो पारस्परिक जो विवरण है उसको हम खाता कहते हैं। खाते का अर्थ वह खाता विवरण है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित समस्त लेन देनों को लिखा जाता है। लेन देन व्यक्तिगत, वस्तु, आय व्यय से संबंधित हो सकते हैं। यह खाता पुस्तपालन, बुक कीपिंग के द्वारा लेन देनों को लिखने के लिए तैयार किया जाता है। अब प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम खाता बना रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक खाते में कितने भाग हों। तो पहला भाग होता है, बाईं ओर वाले भाग को हम ऋणी अथवा डेबिट कहते हैं। दाईं ओर वाले भाग को हम क्रेडिट अथवा धनी अथवा क्रेडिट कहते हैं। अब बात आती है खाते के ऋणी तथा धनी। प्रत्येक भाग में चार चार खाने होते हैं। जब हम खाता बना रहे हैं तो उसमें कितने खाने होंगे? चार, और चार चार खाने होते हैं। दोनों भागों के पहले खाने में लेन देन की तिथि लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है? तिथि, जिसे हम डेट कहते हैं। दूसरे खाने में उस खाते का नाम जिसे यह खाता ऋणी तथा धनी किया जाता है। तीसरे खाने में जर्नल के उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिसे पृष्ठ पर जर्नल में इस खाते का उल्लेख होता है, जिसे कहते हैं हम लेजर फॉलियो कहा जाता है, का उल्लेख करते हैं। और चौथे खाने में हम धनराशि लिखते हैं। इस प्रकार खाता बनाते समय चार कॉलम बनेंगे। पहला खाना होगा डेट का, दूसरा खाना होगा विवरण का, तीसरा खाना होगा लेजर फ्लू का और चौथा खाना होगा आपका धनराशि लिखने का। ये खाते करने के बाद में अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, खाते का प्रारूप। देखो, खाते का प्रारूप आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो अब आप देख सकते हैं। वैसे तो एक जनरली बात है ये कि प्रत्येक बीकॉम के स्टूडेंट को ये खाते के बारे में जानकारी होनी चाहिए। खाते का प्रारूप दिया गया है। अब आपने देखा होगा पहले खाने में डेट है, ठीक, दूसरे खाने में पर्टिकुलर, तीसरे में जनरल वैल्यू, चौथे में अकाउंट। ठीक उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, एक साइड में डेबिट, दूसरे साइड में क्रेडिट। अब ये पद्धति आपकी अकाउंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
अब आज के समय पर, आधुनिक समय पर खातों के बारे में हम चलते हैं तो आधुनिक पद्धति या अमेरिकन पद्धति या लेखांकन समीकरण, इसको कहते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात आती है, इस सिस्टम में होती है, खातों को हमने 5 भागों में बांट दिया है। इस सिस्टम से हमने क्या बांट दिया है? 5 भागों में अकाउंट को बांट दिया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है संपत्ति, नंबर 2 दायित्व, नंबर 3 पूंजी खाता, नंबर 4 व्यय और हानि खाता और नंबर 5 लाभ हानि खाता। ये 5 होते हैं। इनको सीरियल नंबर से इस तरह से भी कहते हैं: असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और आय और लाभ हानि, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट। इस तरह से हम इन खातों को 5 भागों में बांट देते हैं। तो इनको हम ध्यान रखने के तौर पर इनको हम शॉर्ट नाम देते हैं। उपयुक्त खातों को याद रखने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्द क्लियर, CLEAR ध्यान रखना चाहिए। इसका R से होता है, C से कैपिटल और L से लायबिलिटीज, E से एक्सपेंसेस, A से असेट्स और R से रेवेन्यू। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना करने के बाद में जब हमें खातों के प्रकार को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर होता है व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता, ये तो आप जानते ही हैं। और व्यक्तिगत खाते को हम 3 भागों में बांट देते हैं। व्यक्तिगत खाते को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 3। पर्सनल अकाउंट को नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिफरेंसिव प्रतिनिधित्व, इस तरह से हम इनको विभाजित करते हैं। अव्यक्तिगत खाता होता है आपका इमोशनल अकाउंट। इमोशनल अकाउंट में होते हैं 2 भाग: वास्तविक खाता रियल अकाउंट, अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट। अब वास्तविक खाते में भी आपको 2 भाग मिलेंगे: मूर्त, अमूर्त। इसको कहेंगे हम टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट कहेंगे। इसके बाद आता है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल अकाउंट। ठीक, उसके बाद आता है व्यय। अवास्तविक खाते में नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है आपका लाभ एवं हानि। इसको कहते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉस, व्यय एवं हानि, एक्सपेंसेस ऑफ लॉस, आय एवं लाभ, इनकम एंड गेन्स, ये चीज आती है। अब बात आती है कि व्यक्तिगत खाते के बारे में। व्यक्तिगत खाते में आते हैं आपके व्यक्तियों, फर्मों, निगमों, संस्थाओं तथा कंपनियों से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। जैसे कि राजीव का खाता, पब्लिक फैंसी वस्त्रालय का खाता, इस तरह के खाते। और प्राकृतिक खाते, बात आती है प्राकृतिक खातों की। अब प्राकृतिक खाते में आप देखेंगे कि व्यवसाय के स्वामी का खाता, माल या नकद देने वाले का खाता, माल या नकद पाने वाले का खाता, जैसे इस तरह के खाते। कृत्रिम खाते, अब कृत्रिम खाते इसमें कंपनी के खाते, बैंक खाते, बीमा कंपनी के खाते, किसी संस्था के खाते, फार्म के खाते, सरकार के खाते, ये सभी खाते व्यक्तिगत के तौर पर कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अब आता है प्रतिनिधित्व। पर्सनल अकाउंट, जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के कुछ उदाहरण हैं: पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट,
आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट, आदत्य मजदूरी खाता, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, इस तरह की। अब बात आती है अव्यक्तिगत खाते की। अब कर रहे हैं हम अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते में के नाम से ही आपको संबोधित होना चाहिए, जिसमें कोई व्यक्तिगत नहीं होगा। अव्यक्तिगत खाते में व्यक्तिगत खातों को छोड़कर अन्य सभी खाते अव्यक्तिगत खाते की श्रेणी में ही आते हैं। दूसरे शब्दों में हम इन्हें इस तरह से भी कह सकते हैं, जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म से संबंधित ना हो, अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अव्यक्तिगत खातों को दो भागों में विभाजित किया गया है: वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, और अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते, ठीक। तो रियल अकाउंट में ऐसे खाते आते हैं जैसे रोकड़, माल, फर्नीचर, यंत्र, राहित्या, भूमि, भवन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ख्याति आदि। और अवास्तविक नॉमिनल अकाउंट में आते हैं जैसे मजदूरी, वेतन, क्रय विक्रय, किराया, मशीन, बट्टा, अप्रत्यक्ष ऋण, व्यास। ये खाते आपके अव्यक्तिगत खाते की। अवास्तविक खाते या नामात्र के खाते होते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है आपका व्यक्तिगत खाता। अब आते हैं गोल्डन रूल, जिन्हें हम अकाउंट के गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रूल का मतलब है कि इन नियमों के बिना हम अकाउंटिंग की प्रक्रिया और खाते की प्रक्रिया नहीं कर सकते। इन्हें कहते हैं जर्नलिंग के नियम, रूल ऑफ जर्नलिंग, अथवा डेबिट अथवा क्रेडिट करने के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें होता है आपका दो दो भाग होते हैं। पहले वाले को कहते हैं हम पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, जब व्यक्तिगत खाते के नियम हो। और वास्तविक खाते के नियम के अनुसार आने वाली वस्तु अथवा संपत्ति को डेबिट और जाने वाली वस्तु अथवा संपत्ति को हम क्रेडिट करते हैं। नामात्र वास्तविक खाते के नियम: समस्त व्यय व हानियों को हम डेबिट करेंगे, समस्त व्यय व हानियों को डेबिट, और समस्त आय व लाभों को हम क्रेडिट करते हैं। ये गोल्डन रूल ही आपको अकाउंट की माहिरता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। जिस तरह से हम किसी कार्य को करते हैं और प्लानिंग नहीं होती है तो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमें ये जानकारी नहीं है कि कौन सी वस्तु क्रेडिट होगी, कौन सी वस्तु डेबिट होगी, तो हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये पता होना अति आवश्यक है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। वास्तविक खाते के नियम के अनुसार में कहेंगे हम आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट, जाने वाली वस्तु या संपत्ति को हम क्रेडिट करेंगे। नामात्र अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार समस्त व्यय व हानियों को हम डेबिट करेंगे, समस्त आयों व लाभों को हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा है आधुनिक पद्धति, जो कि वर्तमान में चल रही है। आधुनिक पद्धति अमेरिका, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं अमेरिका पद्धति या लेखांकन समीकरण पद्धति, या हम लेखांकन की पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस प्रणाली के अनुसार खातों को 5 भागों में भी विभाजित किया गया है। जो डेबिट अथवा क्रेडिट करने के नियम इस खातों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखिएगा, इस प्रणाली के अनुसार निर्भर करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण या लेखांकन समीकरण अमेरिकन पद्धति के अनुसार खाते 5 प्रकार के होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होंगे?
5 प्रकार के। अब आता है नंबर 1 खाता, संपत्ति खाता, असेट्स अकाउंट। उदाहरण के तौर पर भूमि खाता, भवन खाता, भूमि खाता, भवन खाता और तुम्हारा भूमि खाता, भवन खाता, ये आते हैं। दूसरा आता है आपका दायित्व, दायित्व के खाते। दायित्व उदाहरण के तौर पर ऋण खाता, दायित्व के आधार पर ऋण खाता, बैंक आदि विकर्ष खाता, अदत्त व्यय खाता और व्यापारिक लेन देन खाता। तीसरे पर आते हैं आपके पूंजी खाता अथवा स्वामित्व समता खाता, कैपिटल अकाउंट, ओनर्स या इक्विटी अकाउंट। इक्विटी अकाउंट उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं हम पूंजी खाता और आहरण खाता, पूंजी और आहरण खाता। नंबर 4 पर आते हैं ब्याज अथवा हानि खाता। उदाहरण के तौर पर कहते हैं हम क्रय खाता, ब्याज खाता, किराया खाता, वेतन खाता, आग से हानि खाता। अब आता है आपका आय, आय खाता। आय खाते, आय या आगम खाते, इनकम एंड रेवेन्यू अकाउंट, इनको हम इनकम और रेवेन्यू अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। आय खाता या आगम खाते, ये खाते में उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे विक्रय, प्राप्त ब्याज खाता, प्राप्त भट्टा खाता, प्राप्त कमीशन खाता, लाभांश, इस तरह से। इसको अमेरिकन सिस्टम को याद करने के लिए हम इनका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम क्लियर। क्लियर में सी को कैपिटल कहेंगे, एल को लायबिलिटीज, ई को एक्सपेंसेस, ए को असेट्स और आर को रेवेन्यू। इन नामों से भी हम इनको जानते हैं। ठीक, उसके बाद अब आता है आपका व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में खाता होगा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तियों, फार्म, नियमों तथा कंपनियों से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल प्राकृतिक खाता, प्रतिनिधित्व खाता, ये हम आपको इस टॉपिक में पहले ही आपको बता चुके हैं। अब व्यक्तिगत खाता इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते को छोड़कर अन्य सभी खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, अवास्तविक खाता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम जो अकाउंट की जनरल बातें थी वो हमने बता दी हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर करे। गुड मॉर्निंग, थैंक्स वॉच। देखने के लिए आपके सभी के लिए धन्यवाद।